वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CS क्लास। आज हम जैन धर्म का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह आज का टॉपिक। एक तरफ हो गया जैन तीर्थकर के नाम, दूसरा तरफ प्रतीक चिन्ह। पहला देखेंगे ऋषभ देव, प्रथम तीर्थकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह साढ़। प्रश्न आ सकता है कि ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो साढ़। दूसरा देखेंगे BRSI में एक प्रश्न आया है, जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर का नाम पूछा था अजितनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, हाथी। फिर देखेंगे तृतीय क्या नाम है, संभवनाथ। तृतीय तीर्थकर का नाम क्या था, संभवनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा है, घोड़ा है। फिर हम देखेंगे सप्तम देखेंगे, सातवां देखेंगे समपार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, स्वास्तिक है। समपार्श्वनाथ इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, स्वास्तिक है। फिर देखेंगे 16वां शांति। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, हिरण है, हिरण है। फिर नामी, नामी 21वें हुए। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, नील कमल है। नामी का प्रतीक चिन्ह नील कमल। अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी जैन धर्म के 22वें तीर्थकर है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, शंख है। अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह शंख है। फिर देखेंगे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सर्प है, सर्प है। फिर देखेंगे महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं या जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्या होगा, सिंह होगा, सिंह होगा। फिर हम आगे देखेंगे, नोट में देखेंगे दो जैन तीर्थकर ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसमें 24 तीर्थकर में दो ही ऐसे तीर्थकर हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उनका नाम क्या क्या है, ऋषभ देव प्रथम तीर्थकर और अरिष्ट नेमी का नाम उल्लेख है, 22वें तीर्थकर का नाम उल्लेख है। फिर देखेंगे अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। प्रश्न आ सकता है कि अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण का क्या माना जाता है, निकट का संबंधी माना जाता है। फिर देखेंगे जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदाय में बट गया। देखेंगे जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदाय में बट गया। देखेंगे अस्तुल भद्र के शिष्य, अस्तुल भद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। अस्तुल भद्र के जो शिष्य हुए ना, तो वो क्या कहलाए, श्वेतांबर। श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। श्वेतांबर का मतलब प्रश्न आ सकता है, श्वेतांबर का मतलब क्या होता है, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। तो श्वेतांबर के किसके शिष्य हुए, अस्तुल भद्र के शिष्य हुए। फिर देखेंगे भद्रबाहु, भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर हुए। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर हुए, इसका मतलब होता है नग्न रहने वाला, नग्न रहने वाला होता है। तो दिगंबर किसके शिष्य हुए, तो भद्रबाहु के। हम देखेंगे जैन संगति, जैन संगतिया देखेंगे, जैन संगतिया दो हुआ था। पहला देखेंगे प्रथम जैन संगति 300 BC में हुआ था। प्रथम जैन संगति पूछेगा कब हुआ था, 300 BC में हुआ था प्रथम जैन संगति। स्थल पूछेगा, स्थान कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। स्थान कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था, प्रथम जैन संगति का अध्यक्ष कौन था, अस्तुल भद्र। तो प्रश्न आ सकता है कि प्रथम जैन संगति किस वर्ष हुआ था, तो 300 BC में हुआ था। स्थल पूछ सकता है तो पाटलिपुत्र में होगा। और अध्यक्ष उस समय कौन था, अस्तुल भद्र थे। फिर देखेंगे द्वितीय जैन संगति कब हुआ था, प्रश्न आ सकता है द्वितीय जैन संगति कब हुआ था, 6ठी शताब्दी में। स्थल कहाँ, वल्लभी गुजरात में, ठीक है। इसका अध्यक्ष पूछ सकता है तो क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण। अब देखेंगे जैन धर्म के त्रिरत्न, तो किस धर्म से रिलेटेड है, त्रिरत्न किस धर्म से रिलेटेड है, तो जैन धर्म। बौद्ध धर्म से भी त्रिरत्न रिलेटेड है, जैन धर्म से भी रिलेटेड है। हम देखेंगे जैन धर्म के त्रिरत्न देखेंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। पूछ देगा कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। फिर देखेंगे जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। प्रश्न आएगा कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है, तो नहीं, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। फिर देखेंगे जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है।
प्रश्न आएगा कि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, तो हाँ, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। फिर हम देखेंगे 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु। तो प्रश्न आ सकता है कि महावीर की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? तो 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 बीसी में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। तो पूछेगा कि महावीर की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो 468 बीसी में हुई थी। प्रश्न आ सकता है कि महावीर की मृत्यु कब हुई? तो 468 बीसी में कहाँ पे हुई थी? पावापुरी बिहार में हुई थी, बिहार राजगीर में हुई थी। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।